हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ दो चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला मैं जेपीएससी मेंस के का स्ट्रेटजी कैसे बनाना है उसके डिस्कस करूँगा, और दूसरा मैं उस स्ट्रेटजी में क्या योगदान दे सकता हूँ वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि जेपीएससी मेंस में हमारे 6 पेपर आएगा, तो उसमें देखते हैं कि एक एक करके हमें क्या करने की जरूरत है। तो सबसे पहला जो पेपर है वो है हमारा इंग्लिश और हिंदी का। ये हमारा 100 नंबर का होगा और इसमें सिर्फ हमें 30 नंबर लाने का जरूरत है। ये कंपल्सरी पेपर है, तो ठीक है, और इसमें पास करना जरूरी है। तो इसमें पास नहीं करते हैं तो फिर आगे का कोई सब बेकार है, ठीक है। और इसमें है कि आपके हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा ध्यान दें कि आप इंग्लिश की थोड़ा देख लें जाने से पहले, कि हो सकता है कि बहुत इजी आता है, 10 लेवल का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और दूसरा कि इंग्लिश मीडियम वाले तो ऐसा आशा कर सकते हैं कि आपका इंग्लिश ठीक होगा, क्योंकि इंग्लिश आपने लैंग्वेज के रूप में लिया है। और दूसरा कि हिंदी अगर आप थोड़ा सा देख लीजिए, अगर लगे तो अच्छा रहेगा और आप आसानी से इसे पास कर सकते हैं। छठी जेपीएससी में इसे मेंस के मार्क्स में टोटल एग्रीगेट मार्क्स में ऐड किया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आते हैं सेकंड पेपर को देखते हैं। तो सेकंड पेपर में है आपका ऑप्शनल लैंग्वेज है। ये ऑप्शनल लैंग्वेज आपका 150 नंबर का है, और इसमें काफी सारे लैंग्वेज आपको चुनने के लिए मिलते हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, खोटा है, पंचपरगनिया है, नागपुरी है, आपका ये संथाली है, हो है, कुरमाली है आदि, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देने का जरूरत यह है कि जिस लैंग्वेज से आप ज्यादा फैमिलियर हैं आप उसे चुन सकते हैं। जैसे कि जिस इलाका में आप रहते हैं, अगर उस इलाका में वो भाषा बोली जाती है तो आप उसके साथ कंफर्टेबल फील कीजिएगा, तो आप उस लैंग्वेज को ले सकते हैं, ठीक है। बाकी बचपन से लेकर अभी तक इन कमों में सभी ने इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पढ़ा होगा, तो आप उसे भी ले सकते हैं। लेकिन पिछले जेपीएससी में जो देखा गया है कि रीजनल लैंग्वेज वालों को थोड़ा सा एज रहता है और थोड़ा सा नंबर ज्यादा आता है इन कंपेरिजन टू इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा कि क्या आपको चुनना है, ठीक है। और ऑप्शनल लैंग्वेज में आपका 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आपका 5 नंबर का आता है, एक 7 नंबर का आता है और एक 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान के मतलब बेसिकली प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आपको 5 नंबर में कितना बड़ा लिखना है, 7 नंबर में कितना बड़ा लिखना है, 10 नंबर में कितना बड़ा आंसर आपको लिखना है। और ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो एग्जाम हॉल में आप टाइम पे पूरे हर क्वेश्चन को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, और ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि तो आपको फिर अगर हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा तो आपको सभी क्वेश्चंस का नंबर आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरे पेपर पे आते हैं। तो तीसरा पेपर है आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। ये आपका 100 नंबर का है, मतलब 100 + 100 = 200 मार्क्स का है ये, ठीक है। और 200 मार्क्स में हमको 6 क्वेश्चन हैंडल करना पड़ेगा। एक मतलब इसको 2 भाग में बांट सकते हैं, एक हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू होगा और ये 20 नंबर का होगा, और दूसरा 40 नंबर का, तीसरा 40 नंबर का। इसमें भी पहला क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, दूसरा 40 नंबर का और तीसरा 40 नंबर का। इससे बेसिकली आपका 10 एमसीक्यू पूछा जाएगा और इसमें भी 10 एमसीक्यू पूछा जाएगा। एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपका पीटी में पूछा जाता है वैसा ही रहेगा। 4 ऑप्शन में से आपको एक चुनना है और उस आंसर को आपको अपने कॉपी पे लिखना है, मतलब चुनना है और लिखना है, या रंगने का ऑप्शन नहीं होता है, वो एमआरसीटी आपको यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपका पहला क्वेश्चन ये कि कंपलसरी है कि करना ही करना है, इसमें कोई आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद आता है कि आपका ये हिस्ट्री पोर्शन में आपका 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा,
ज्योग्राफी से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, मतलब आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने का जरूरत है। और 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। 8 में से आपको 4 करना है, ठीक है। और ये 8 तो 4 आपका हिस्ट्री से होगा और 4 आपका ज्योग्राफी से होगा, ठीक है। और हिस्ट्री भी आपका 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और झारखंड का हिस्ट्री, ठीक है। तो हर सेक्शन से आपका एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो होगा 4 क्वेश्चन, ठीक है। और इस 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करना है। बाकी आपका रहा ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी भी 4 सेक्शन में डिवाइडेड है और 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो मतलब 8 में से 4 मतलब आपको 50% क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे, मतलब थोड़ा आप इधर उधर करके चुन सकते हैं और कर सकते हैं। जो आपको अच्छा से आता है उससे आप अटेम्प्ट लीजिएगा, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं आपका पेपर नंबर 4 पे, और पेपर नंबर 4 है आपका पॉलिटी प्लस पीए का, और ये आपका 200 नंबर का है, ठीक है। और 200 नंबर में यहां भी आपका 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20, 40, 40, 20, 40, 40, ठीक है। ये आएगा एमसीक्यू 10 10, ये आपका 10 एमसीक्यू आपका पॉलिटी से रहेगा, 10 एमसीक्यू आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगा, ठीक है। और बाकी 2 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से बनाना है, 2 क्वेश्चन पीए से बनाना है। पॉलिटी से आपको 4 क्वेश्चन रहेगा मिलेगा, और पीए में भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा। 4 में से 2 बनाना है, यहाँ भी 4 में से 2 बनाना है, ठीक है। और इसमें चूंकि ये 4 क्वेश्चन अगर पूरे सिलेबस से रहेगा और ये 4 क्वेश्चन भी पूरे सिलेबस से रहेगा, और ये आपका सेक्शन में डिवाइडेड नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका सेक्शन में डिवाइडेड था, ये सेक्शन में डिवाइडेड नहीं है, तो आप 2-2 क्वेश्चन करके चुन सकते हैं। ये चीज और थोड़ा सा मिस हो गया तो मैं ऐड कर रहा हूं कि हिस्ट्री में आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ज्योग्राफी में 4 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सिर्फ 2 करना है, यहाँ पे 2 करना है, लेकिन अगर सेफ्टी के लिए अगर आप एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आप ना बना पाए और क्वेश्चन टफ आ गया तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, तो वहां फंस जाइएगा। तो ये हिस्ट्री के 4 सेक्शन में से आप 3 सेक्शन पढ़िएगा, एक को आप छोड़ सकते हैं। उसी तरह से ज्योग्राफी में आप 3 सेक्शन कर लीजिएगा और एक सेक्शन को छोड़ सकते हैं, तो 2 क्वेश्चन और यहाँ से 2 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। ये मिस हो गया था तो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी पॉलिटी पीए में है कि आपका पॉलिटी से 4 2 करना है, पीए से 4 2 करना है। इसमें से एक चीज और है कि जो पिछले साल के मतलब 6 जेपीएससी के क्वेश्चन में आया था कि इस 4 में से एक तो 40 नंबर का क्वेश्चन था बड़ा, और इसे 2 भाग में बांट दिया गया था, 20 + 20 मतलब 2 क्वेश्चन था यहाँ पे। इस लॉन्ग क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बना था 20-20 का, और इस क्वालिटी वाले से भी 2 क्वेश्चन बनाया गया था 20-20 का। मतलब आपको 40 नंबर का क्वेश्चन आंसर लिखने के साथ साथ आपको 20 नंबर का आंसर लिखने का भी आदत होना चाहिए कि 20 नंबर में आपको कितना लिखना है और 40 नंबर के आंसर में कितना लिखना है। अब कितना लिखना होता है 5 नंबर में, 7 नंबर में, 10 नंबर में, 20 नंबर में, 40 नंबर में, वो मैं आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आपका पेपर 5 को।
पेपर 5 में आपका आएगा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी आपका 200 नंबर का है, और लेकिन इसमें है कि आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 और 40 नंबर का रहेगा, ठीक है। और ये है 20 MCQ रहेगा और ये आपका 40 नंबर का होगा। और ये पूरे इकोनॉमिक्स आपका 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, 4 सेक्शंस। और चारों सेक्शन में भी इसमें एक ट्विस्ट है कि 4 सेक्शन में 6 6 4 4 क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। सेक्शन ए से 6, सेक्शन बी से 6, सेक्शन सी से 4 और सेक्शन डी से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन टोटल 20 MCQ बनेगा। और ये इकोनॉमिक्स में ही है ये प्रॉब्लम, और बाकी किसी में ये प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो 4 क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। 8 में से आपको 4 बनाना है, ठीक है। मतलब ये भी 4 सेक्शन में चुकी है, तो 4 सेक्शन में इससे 2 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन। चारों सेक्शन में एक एक क्वेश्चन आपको टच करना पड़ेगा, और एक एक क्वेश्चन करके आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इस इकोनॉमिक्स पेपर में भी आपको हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई चारा नहीं है और इसमें कोई छूट नहीं है। तो पॉलिटी बीए में आपको टोटल पेपर का हर टॉपिक पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में हर टॉपिक पढ़ना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपका एक सेक्शन करके छोड़ सकते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी से, ठीक है। अब आइए देखते हैं इस साइंस में क्या करना है। पेपर 6, ये आपका 200 नंबर का आएगा, और यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर 6 क्वेश्चन में इसका 5 सेक्शन में ये डिवाइडेड है, ठीक है। तो 5 सेक्शन में तो एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका MCQ रहेगा, बाकी ये 5 सेक्शन से एक एक मतलब 2-2 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब आपको इसका मतलब 12 के MCQ के एक क्वेश्चन हो गया, जो कि आपका 40 नंबर का होगा। बाकी के 5 क्वेश्चन आपका 32 नंबर के होंगे, और ये 32, 32, 32, 32, 32, ठीक है। क्योंकि इसे देखिए कि पहला अगर 40 नंबर का क्वेश्चन है, तो बाकी 200 माइनस 40 इज 160। तो ये 160 को 5 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपका ये 32 आएगा, ठीक है। तो हर सेक्शन मतलब हर सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन आएगा, और 2-2 में से आपको एक क्वेश्चन करना है। मतलब ये 5 क्वेश्चन यहां से करना है, और एक MCQ कंपलसरी है, और इसमें आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और 20 क्वेश्चन तो सभी से 4-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 4। तो हर सेक्शन से आपका 4 MCQ लिया जाएगा, ठीक है। और ये 20 हो जाएगा। बाकी यहाँ से हर सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से आपको एक क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि किस क्वेश्चन को करने में हमें कितना समय दे सकते हैं एग्जाम हॉल में, और कितना लंबा किसी भी आंसर को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से भी ये आपका 2 भाग में टूटेगा। साइंस के लिए आपका एक अलग क्राइटेरिया है, और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड पीए, और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए अलग है। मतलब ये 3 सब्जेक्ट एक तरह से डील होगा, साइंस अलग तरह से डील होगा। वहां अलग टाइमिंग दिया जाएगा, और अलग थोड़ा छोटा लिखना है। और ये तीनों पेपर में
ज्यादा टाइम दे सकते हैं और थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। अब कितना तो वो देखते हैं। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी पीए प्लस इकोनॉमिक्स, ठीक है। इधर है आपका साइंस, ठीक है। पहला है कि आपको ये सब 200 नंबर का आएगा, ठीक है। और 200 नंबर के लिए आपको 180 मिनट या फिर 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है। अब 180 मिनट में वो कितना बनाना है, तो आपको 5 क्वेश्चन करना है। आप सोच रहे हो 5 क्वेश्चन कैसे करना है, तो इसे देखिए, हिस्ट्री में 20, 40, 40 है और ज्योग्राफी में 20, 40, 40 है। तो इसे मिलाकर एक क्वेश्चन अगर मान लें तो ये 40 का हो जाएगा, तो मतलब 5 क्वेश्चन। पॉलिटी पीए में 20, 40, 40, 20, 40, 40, इसे मिला दे एक क्वेश्चन तो 40, मतलब 40 का करेंगे तो 5-5 क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब 5 से डिवाइड करके देखते हैं तो इसे करना सुविधाजनक हो जाएगा। तो 180 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15, 3 0 5 6 30। तो एक क्वेश्चन के लिए हमें 36 मिनट मिलने जा रहे हैं। एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन 36 मिनट में करना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ ट्विस्ट है और अब उस ट्विस्ट को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पीटी में आपने देखा होगा कि पीटी में आपको 100 नंबर का आपका एमसीक्यू मिला था, इसके लिए आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट मिला था, ठीक है। लेकिन जिनका भी तैयारी ठीक था उनका कभी बस मैंने देखा और मैंने खुद में भी इम्प्लीमेंट किया है कि करीब 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चन को रंगने के साथ आप बना सकते हैं, जो कि मैंने देखा हुआ है और काफी लोगों से मैंने सुना भी है। 1 घंटा में रंग के बैठ जाते हैं और 1 घंटा बस ऐसे सोते रहते हैं या इधर उधर देखते रहते हैं। तो उस 1 घंटे के हिसाब से हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि एमसीक्यू का हमें कितना समय देना है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन के लिए अगर हम 60 मिनट देते हैं या 1 घंटा देते हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन को कितना देना पड़ेगा, तो हम 12 मिनट देना पड़ेगा। 12 मिनट में 20 क्वेश्चन को आप बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं। सावधानी के लिए थोड़ा टफ आ गया, थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ या थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ गया तो मैं इसे 15 मिनट टाइम दे देता हूं। तो 15 मिनट में आप कहाँ गया, इधर कहिए। अब 15 मिनट में इस 20-20 40 नंबर के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं इस 15 मिनट में। लिख दीजिएगा, क्योंकि हार्डली सिर्फ आंसर को लिखना होता है, हार्डली एक शब्द लिखना होता है। जितना देर रंगने में लगता है उतना देर में आपको लिखा भी जाएगा। तो इसलिए 15 मिनट में आप ये 20 क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। तो ये जो 36 मिनट हमको ये पहले क्वेश्चन के लिए मिल रहा था, उसमें अगर हम 15 मिनट को घटा देते हैं तो मिलता है हमें 21 मिनट्स मिल जाता है, ठीक है। तो हमें 21 मिनट्स हमारे पास पहला क्वेश्चन से बच जाता है। बाकी तो चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन है वहां कुछ समय नहीं बचेगा। ये पहले क्वेश्चन से हमें 21 मिनट बचा सकते हैं और इस 21 मिनट को हम बांट सकते हैं। तो वो देखिए कैसे, इस 21 मिनट्स में 1 मिनट को हम हटा देते हैं तो रह जाते हैं 20, ठीक है। ऐसे एक मिनट का कैसे यूज करना है वो मैं आगे बताता हूँ। अब 20 मिनट को अगर हम 4 क्वेश्चन में बांटते हैं तो हर क्वेश्चन को एक्स्ट्रा 5 मिनट मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले कितना मिल रहा था 36 मिनट और 36 प्लस 5 इज इक्वल टू 41 मिनट्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है। ठीक है, तो तुम्हें 41 मिनट्स मिल जा रहा है। तो 41 मिनट्स में अगर हम इस 1 मिनट को निकाल देते हैं तो मानते चलिए 40 मिनट पक्का मिलेगा हमें, ठीक है। और 4 क्वेश्चन से अगर 1-1 मिनट निकालेंगे तो हमें 4 मिनट यहां मिल जाएगा, ठीक है। और इधर मैंने 1 मिनट पहले से निकाला हुआ है तो ये 5 मिनट बन जाएगा, ठीक है। तो 5 मिनट हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है। हर लॉन्ग क्वेश्चन को
हमें 40 मिनट दे सकते हैं और 5 मिनट एक्स्ट्रा बचा और इस 15 मिनट में हमारा 20 एमसीक्यू बन जाएगा। ठीक है, अब इस 5 मिनट का क्या करना है, तो 5 मिनट में आपको पानी पीने का जरूरत पड़ सकता है, आपको कुछ सिग्नेचर करना पड़ता है, कुछ आपका अंगूठे का ठप्पा लगाना पड़ता है और कुछ चीज को आपको चिपकाने का जरूरत पड़ता है, तो आप उसे 5 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका 3 घंटा का आपका हिसाब हो गया। और ये किसका है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी पीए और इकोनॉमिक्स में। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी पीए, इकोनॉमिक्स में कितना मिल रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन को आप 40 मिनट करके दे सकते हैं और जो एमसीक्यू है आप सिर्फ 15 मिनट में बना सकते हैं। बाकी दूसरे काम के लिए आपके 5 मिनट बचा है जो कि आप कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं साइंस में क्या करना है। तो साइंस में आपको 6 क्वेश्चन करना है। 6 क्वेश्चन के लिए 3 घंटा है, यानी 180 मिनट है। ठीक है, अब इस 180 मिनट को 6 से डिवाइड कर देते हैं। 180 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 30 मिनट। ठीक है, मतलब एक साइंस में एक क्वेश्चन बनाने के लिए आप 30 मिनट दे सकते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसा पूछेगा, तो पहला क्वेश्चन 40 नंबर का होगा और बाकी आपका 32 का होगा। ये कंपोजिशन बनता है। तो 40 नंबर में आपका 20 क्वेश्चन बनाने हैं। 20 × 2 = 40 होगा, मतलब 20 एमसीक्यू होगा इसमें साइंस में। ठीक है, और 20 के लिए हमने पिछली बार कितना टाइम दिया था, तो 15 मिनट दिया था। ओके, अब इस 20 एमसीक्यू के लिए 15 मिनट है, तो बचता है कितना, मतलब एक क्वेश्चन के लिए यहाँ कितना निकला है, 30 मिनट। 30 में 15 घटाइए तो बचता है हमारे पास 15 मिनट। अब इस 15 मिनट को हमें इस 5 भाग में डिवाइड करना है। सबको कितना मिला, तो 3 मिनट करके सभी को मिला। ठीक है, अब चूंकि फिर 5 मिनट हमें निकालना है, क्योंकि फिर वही पानी पीना, सिग्नेचर करना, चिपकाना, दिस दैट। तो हम 5 मिनट अगर सबसे 1-1 मिनट निकाल लेते हैं तो 30 + 2 मतलब 32 मिनट करके आप हर क्वेश्चन को दे सकते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन 32 मिनट आप हर क्वेश्चन को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ टाइमिंग वाला खेला कि ये क्वेश्चन को आप कितना टाइमिंग दे सकते हैं और आप आराम से बना सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि कितना लंबा आंसर लिखना है आपको। तो साइंस में ये क्लियरली दिया हुआ है कि आप एक लॉन्ग क्वेश्चन को आप करीब 600 वर्ड में लिख सकते हैं। 32 मार्क्स 600 वर्ड में आप लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो उसी के हिसाब से देखिए कि अगर 40 नंबर का होगा तो करीब 700 से 800 उसके आसपास कितना बढ़ेगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज आपको इतना करना पड़ेगा। ये भी सिर्फ 600 नहीं है, आपको 500 से 600 है। जब ये 500 से 600 है तो इसको 700 से 800 के आसपास रख सकते हैं। कितना, 40 नंबर के क्वेश्चन को। अब अगर यही अगर 20 नंबर का क्वेश्चन होगा तो करीब 350 से 400 वर्ड के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 175 से 200 वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर 7 नंबर का क्वेश्चन होता है तो करीब 125 से 150 के 7 नंबर, हाँ 125 से 150 वर्ड मान के चलिए। और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप मान के चलिए कि आपको कम से कम 80 से 100 वर्ड में लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो आपको इससे बेसिक पता चल जाता है कि कौन सा कितना नंबर का क्वेश्चन और आपको कितना टाइम तो यहाँ निकल गया और कितना वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन 80 से 100, 7 नंबर का क्वेश्चन 125 से 150, 10 नंबर का क्वेश्चन 175 से 200, 20 नंबर का क्वेश्चन 350 से 400, 40 नंबर का क्वेश्चन 700 से 800, 32 नंबर का क्वेश्चन 500 से 600 वर्ड में आपको लिखना है। तो ये चीजें क्लियर हो गए कि टाइमिंग कितना देना है और जगह कितना देना है। अब इस चीज को अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पेज में पता चल जाएगा कि पेज में आपको कितना पेज लिखना पड़ता है। उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट हो गया तो एग्जाम में बहुत आसानी रहेगा। उसके अलावा अब जब इन रेगुलर अगर आप टेस्ट देते रहिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा लिखने का, तो आपको पता रहेगा कि इतना लंबा लिखने से मेरा हो जाता है। तो बाद में लग गया अब 3 घंटे में आप कितना लिख पा रहे हैं, क्या दिक्कत हो रहा है, क्या नहीं दिक्कत हो रहा है, या आपको क्या ध्यान देना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आएगा। और वो मैं करवाऊंगा, कैसे करवाऊंगा वो मैं आगे बताता हूँ। तो ये तो हुआ आपका एग्जाम का स्ट्रेटजी। अब यहाँ 2 चीज आता है कि इस स्ट्रेटजी को लागू करने के लिए आपको क्या करना है और उस स्ट्रेटजी को ठीक से लागू करवाने के लिए मैं आपका कैसे मदद कर सकता हूँ। ठीक है, 2 चीजें। तो पहले वाली चीज को देखता है कि आपको क्या करना है। तो आपको यहाँ पे 3 चीज करना है। सबसे पहले आपको सिलेबस लेना है, ठीक है, और दूसरा कि आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, और तीसरा कि आपके पास नोट्स होना चाहिए। ये 3 चाहिए, इसके बिना हम तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो सिलेबस इसलिए चाहिए क्योंकि आपको इससे गाइडेंस मिलता रहेगा कि आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। किसी भी बुक से आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, बहुत कुछ छोड़ना होता है। सिलेबस में जो टॉपिक दिया है आपको सिर्फ उसे पढ़ना होता है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना होता है। ये क्वेश्चंस जो आते हैं तो आपके सिलेबस के अंदर से ही आते हैं। इन जनरल कभी बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो सिलेबस के लिए तो मेरा एक सजेशन और रहेगा कि आप सुबह सुबह एक बार अगर सिलेबस को देख लिया कीजिएगा। रोज आधे घंटे का आसपास रहेगा, 7-8 पेज का है, आधे घंटे में पार कर सकते हैं। अगर देखिएगा तो दिन भर के लिए आपको दिमाग को एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि आपको किस किस टॉपिक के बारे में सोचना है, आपको पता रहेगा, पहला चीज। और दूसरा ये कि अगर आप न्यूज देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, वहां से अगर आपको कोई जानकारी मिल जाता है तो आप उसमें नोट्स में या आपने कहीं पे ऐड करके रख सकते हैं, जिसका आप एग्जाम हॉल में यूज कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से काम देगा। और इससे एक फायदा और है कि आप न्यूज में आपको बहुत कुछ न्यूज मिलता है, लेकिन आप सभी न्यूज पे ध्यान नहीं दीजिएगा। आपके मतलब का जो न्यूज है आप सिर्फ उसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन बैंक पे। तो क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी है क्योंकि आपको इससे आइडिया मिलता है कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चंस का क्या स्तर होता है। ठीक है, मतलब याद करने वाले कितने क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल्स कितने क्वेश्चन होते हैं, या फिर किस किस जगह से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा इलाका इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको पता चल जाता है। तो क्वेश्चन बैंक जरूर देखिएगा और इसे एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा, आप जो एनालाइज कर सकते हैं। अब बाकी मैं कुछ और बताऊंगा आगे। उसके बाद आता है नोट्स का। तो नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको अब इसमें 2 तरीका होता है। एक तो आप नोट्स बना लेते हैं और दूसरा कि आप कहीं से नोट्स को खरीद लेते हैं। नोट्स बनाने का अगर दिसंबर में एग्जाम होता है या जनवरी के स्टार्टिंग में एग्जाम होता है तो आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं से नोट्स ले लेना चाहिए, जो कि मेरा सजेशन यही है। तो आप कोई भी ऐसा कोचिंग देख सकते हैं और उससे आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और कम बेस सभी का नोट्स ठीक ही होता है वैसे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको करना है, अगर आपने किसी भी एक कोचिंग का नोट्स को ढंग से कर लिया तो आपका एग्जाम निकल सकता है और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते आपने उस नोट्स का लिख के सही से प्रैक्टिस किया हुआ है तो। ठीक है, तो ये 3 चीज है। तो ये 3 चीज का क्या क्या रोल है वो है, और ये आपको क्या इसमें से कैसे इसका यूज करना है, और तीनों आपके पास होना चाहिए। और तीनों को जैसे मैंने कहा वैसे आपको यूज भी करना चाहिए। अब इस तैयारी में मैं क्या योगदान दे सकता हूं, अब वो आता हूं।
तो पहला क्योंकि मैं इसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। अगर पेपर 3 में आपका आधा क्वेश्चन हिस्ट्री है तो मैं हिस्ट्री के क्लासेस लूंगा, पहला चीज है, ठीक है। और दूसरा चीज है कि मैं आपका रोज आपका 20 एमसीक्यू और 4 लॉन्ग क्वेश्चंस का टेस्ट लूंगा। और ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपके 4 पेपर से होंगे, यानी पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6। मतलब आपका मेरे साथ तैयारी करने से ये होगा कि रोज आपका चारों पेपर से एक एक टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। पहला कि आप याद कर लीजिएगा, दूसरा कि आप टेस्ट के चक्कर में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज और होगा कि आपको मैं शॉर्ट नोट्स बनाना भी सिखा दूंगा, मैं बता दूंगा। बाकी आप एक बार तरीका सीख लीजिएगा तो आप खुद ही कर सकते हैं। और ये शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम के लास्ट टाइम में यही काम आता है, क्योंकि एग्जाम में नोट्स इतना बड़ा होता है कि आप उसका रिवीजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस शॉर्ट नोट्स का आप 4-5 बार आप एक दिन के अंदर रिवीजन कर सकते हैं। और आपको जब स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप किसी भी आंसर को आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया कि आपको मैं क्या करा रहा हूँ, हिस्ट्री मतलब एक सब्जेक्ट करा रहा हूँ और बाकी ये 20 एमसीक्यू का डेली मिल जाएगा। और ये 20 एमसीक्यू ये इस 4 ही टॉपिक से होंगे, 4 टॉपिक्स। जिस टॉपिक का मैं टेस्ट लेने वाला हूँ उसी से ये चारों मतलब ये 20 एमसीक्यू रहेंगे। मतलब आपका एमसीक्यू की तैयारी साथ साथ चलेगा, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने और लिखने का तैयारी आपका साथ साथ हो जाएगा। मेरे जो इनपुट्स होंगे, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, वो मैं बताता रहूंगा। मैं इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है, चाहे क्रिटिकली एनालाइज वगैरह जो भी करना है तो कैसे क्या करना होता है, मैं हर चीज को बताऊंगा, ठीक है। और ये जो आंसर है मैं रोज लूंगा, मतलब ये टेस्ट मैं रोज लूंगा। और इसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पीडीएफ बना के भेज सकते हैं, या तो आप फोटो खींच के भेज दीजिए, पेज में नंबर दे दीजिएगा, पेज नंबर 1 2 3 4, 16 पेज लिखिए, 20 लिखिए, 30 पेज लिखिए, आप नंबर वाइज दे दीजिए या फिर पीडीएफ बना दीजिए, तो मैं आपको चेक करके आपको मैं भेज दूंगा। उसमें जो मेरा रिमार्क्स रहेगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। और ये आपको व्हाट्सएप नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। और ये नंबर है 9693060431 9693 मिस्टेक हो गई, 9693060431 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस चीज में भेज सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरीज होगा, क्वेश्चंस होगा, आप इसमें भेज सकते हैं। इसका आंसर लिख के आप इसे भेज सकते हैं, ठीक है। आप इसे पोस्ट कीजिएगा, मैं इसे में जो भी रिप्लाई होगा वो मैं दे दूंगा इस चीज पे, ठीक है। अब लास्ट भेजने में आता हूँ। और ये लास्ट चीज सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम कम है, क्योंकि जिनके पास टाइम है, जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो मेल से कर चुके हैं, उनके लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पूरे सिलेबस का वो एक एक टॉपिक को कर सकते हैं। और हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में एक एक सेक्शन को छोड़ सकते हैं, बाकी हर टॉपिक को करना पड़ेगा, इसमें कोई चांस नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन जो लोग नए हैं, अगर उनको दिक्कत आ रहा है और वो चाहते हैं कि किसी तरह से थोड़ा छोटा सिलेबस हो जाए या कुछ आसानी से किया जा सके, तो मैं उन लोगों के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। और ये फुल प्रूफ तरीका नहीं है, फुल प्रूफ तरीका हमेशा है कि आप पूरे सिलेबस को पढ़िए। लेकिन अगर टाइम कम है और थोड़ा अगर शॉर्टकट चाह रहे हैं तो एक छोटा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ उस चीज को। इसमें करीब करीब आपको 70% सिलेबस करना पड़ेगा, बाकी 30% को आप छोड़ सकते हैं। और ये कैसे करना होगा तो वो मैं बताता हूँ।
और ये मेरा सिलेबस और क्वेश्चन से मिला के देखा हुआ है, और इसे आप भी दे सकते हैं। मेरे बात पे भरोसा करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी मेरा गलत एनालिसिस हो या कुछ भी हो, तो आप पहले इसका परीक्षण कर लीजिएगा, उसके बाद मेरी बात पे भरोसा कीजिएगा। लेकिन मैंने सब कुछ मिला के देखा है, तो आप मिला के जरूर देखिएगा। अगर इससे अगर आपका थोड़ा भी मदद हो सकता है तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक, तो पहला की पेपर 3 में है कि आपका 4 लॉन्ग क्वेश्चन करना है। इसमें कोई चारा नहीं है, आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा, मतलब 3-3 सेक्शन करना ही पड़ेंगे, और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब स्ट्रेटजी के हिसाब से। बाकी पेपर 4 में है, पेपर 5 में है, पेपर 6 में है। इसमें 2 सेक्शन है। ठीक है, पेपर 5 में आपका 4 सेक्शन है, और पेपर 5 में आपका 5 सेक्शन है। ठीक है, अगर पेपर 5 को आप 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, पेपर 4 को अगर आप 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, टॉपिक्स के हिसाब से देख लीजिएगा कि अगर पेपर 4 में अगर आपका करीब इसमें 63 टॉपिक नहीं, 63 बोल रहे हैं, 25 टॉपिक्स हैं। ठीक है, एक में शायद 15 है, एक में शायद 10 है, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो 15 में से आधा को ले लीजिए, तो आप अगर मतलब 8 ले लीजिए, इसमें से 5 से आप मतलब 6 के आसपास कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं, मतलब ऊपर वाले या तो ऊपर कर लीजिए, आप नीचे ऊपर से 8 ले लीजिए या नीचे काट लीजिए। इसमें भी है कि ऊपर का 6 लीजिए या नीचे का 6 लीजिए। ठीक है, तो वैसा लीजिएगा तो आपका इसमें 2 क्वेश्चन तो पक्का बन जाएगा करीब करीब। ठीक है, उसी तरह से आपका पेपर 5 है, इसमें भी 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन में भी A B C D। ठीक है, अगर सब में मान लीजिए कि आपका 8 टॉपिक है। ठीक है, 8 बॉल 32 ये। चलिए, तो अगर इसमें ऊपर के 4 टॉपिक कर लेते हैं, मान लीजिए इसके इस सेक्शन के ऊपर के 4 टॉपिक, बी का ऊपर का 4 टॉपिक, सी का ऊपर का 4 टॉपिक, डी का ऊपर का 4 टॉपिक, तो आप एक एक क्वेश्चन करने के लिए आप तैयार रहिएगा, मतलब उतना आप कर सकते हैं। जो मैंने देखा हुआ है आप भी देखिएगा। आप कुछ क्वेश्चन जो छठी जनरेशन में क्वेश्चन आया है, उससे क्वेश्चन को देखिए, और आप सिलेबस में किस जगह पे टॉपिक है, आप फर्स्ट हाफ में है या सेकंड हाफ में है, उससे आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको हमेशा फर्स्ट हाफ से मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको हमेशा सेकंड हाफ से मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऊपर के एक हाफ को या नीचे के एक हाफ को कीजिएगा, तो आप एक क्वेश्चन तो जरूर टच कर सकते हैं उस सेक्शन से। ठीक है, उसी तरह से आपका साइंस का 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, तो 5 सेक्शन में भी आपको जितने भी टॉपिक्स हैं उसको आधा भाग में डिवाइड कीजिए, और ऊपर के आधा को कर दीजिए, तो आप एक क्वेश्चन की स्थिति में हमेशा होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें 3 जगह मुझे अपवाद मिले हैं, तो मैं अपवाद में क्लियरली बता दे रहा हूं कि सीन क्या बनेगा इसके बाद। हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो आपको 4 के हिसाब से आपको करना ही पड़ेगा 3 सेक्शन, उसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, तो मेंस में आपको टोटल लॉन्ग क्वेश्चन कितने लिखने हैं, तो 17 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं। 4 आपका लिखना है हिस्ट्री ज्योग्राफी से, 4 लिखना है पॉलिटी पीए में, 4 लिखना है आपका इकोनॉमिक्स में, और 5 लिखना है आपका साइंस में। ठीक है, तो मैंने जो तरीका अभी बताया कि ऊपर का 50% या नीचे का 50% कर लीजिए, इसमें है कि इसमें आप 3 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, और चौथे वाले में थोड़ा सा इशू है, वहां पे वो आपको देखना पड़ेगा। इसमें 4 का 4 आप कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और इसमें भी आप 3 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, आपको सिर्फ 2 में प्रॉब्लम आएगा। मतलब कुल मिला के ये है कि ये 13 क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन मेरे वाले फॉर्मूले से बना सकते हैं, या आप सिर्फ ऊपर का आधा कीजिए या नीचे का आधा कीजिए, तो 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। और रहा बाकी 3 क्वेश्चन, जहाँ की सिलेबस बनने वाले क्वेश्चन बनाने वाले में थोड़ा सा ऊपर नीचे किया था, तो 3 क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इस 3 क्वेश्चन के लिए मेरा सलाह ये है कि आप पूरे सिलेबस को पढ़िएगा।
आप आधा सिलेबस में आप 100% जोर दीजिएगा और बाकी का जो बचा हुआ सिलेबस है आप उसे भी एवरेज तैयारी जरूर कीजिएगा। उसका एवरेज तैयारी कीजिएगा तब एवरेज आंसर उसका जरूर लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा तो आपका काफी हद तक काम हो जाएगा। और वो जो बचा हुआ 50% को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको एमसीक्यू में काम देगा। अगर आप उस सेक्शन को नहीं पढ़िएगा तो एमसीक्यू में आप हमेशा 50% बना पाइएगा। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना आपको पूरा पड़ेगा, लेकिन आप स्ट्रेस सिर्फ 50% पे दीजिएगा और दूसरे पार्ट में आप थोड़ा कम दीजिएगा या एवरेज तैयारी रहेगा, तो भी आप कुल मिला के आप 17 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्लास में मैं ये जो पेपर 3, 4, 5, 6 है इसके सिलेबस को डिस्कस करता हूँ और ओके, अगले क्लास में मिलते हैं। बाय।